जब हिरण्यकश्यप को नाम जप का करंट मिला तो वो नाम संकीर्तन नहीं किया, उसने नहीं किया, और वो जोर जोर से चिल्लाए, बंद करो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, बंद कर दो। और सब चुप हो गए। प्रहलाद जी अपने मगन है। और फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ के ले गया। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद जी को मारने के प्रयास किए। सबसे पहले पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन जैसे ही पहाड़ से धक्का दिया तो श्री हरि नारायण ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। ध्यान रखिएगा, जिसकी बाह भगवान पकड़ते हैं ना, उसको दुनिया कितने भी धक्के मारे या दुनिया उसका कितना भी तिरस्कार और अपमान करे, जिसकी बाह भगवान पकड़ लेते हैं उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उसको कभी कोई गिरा नहीं सकता। कब? जिसकी बाह स्वयं गोविंद पकड़ लेते हैं, जिसकी बाह स्वयं नारायण पकड़ लेते हैं। अब इतने ऊंचे पहाड़ से जब धक्का दिया गया तो प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़, नारायण ने गोद में ले लिया। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों आ गए। अब ज्यों के त्यों आए, अब इसका दिमाग खराब। फिर इसने भूखा शेर बुलवाया जंगल से। अब भूखा शेर जब जंगल से आया, प्रहलाद जी को शेर के सामने फेंका। अब कोई जंगल का भूखा शेर, बिल्कुल भूखा 3-4 दिन से, जिसको कुछ खाने ना मिला हो, ऐसा भूखा शेर जब किसी को देखेगा तो क्या करेगा? खाएगा ही। लेकिन वो भूखा शेर प्रहलाद जी के सामने वफादार पूंछ हिलाता कुत्ता बन गया और प्रहलाद के पैरों को चाट रहा है। क्यों? क्योंकि जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है तो उसके सामने हिंसक जानवर भी अहिंसक बन जाते। शेर ने भी कुछ नहीं किया। अब प्रहलाद जी को पागल हाथी के सामने फेंका तो पागल हाथी ने भी प्रहलाद जी को अपनी सूंड में लपेट कर पीठ पे बिठा लिया। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों, कुछ नहीं हुआ। फिर अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होलिका, और होलिका को वरदान था कि तुम आग में नहीं जलोगी। होलिका प्रहलाद जी को लेकर के आग में बैठी, लेकिन होलिका से यह भी कहा था कि यदि वरदान का दुरुपयोग करोगी तो तुम जल जाओगी, मर जाओगी। अब होलिका को तो यही है कि मैं जलूंगी नहीं। प्रहलाद जी को जब गोद में लेके बैठी, आग लगाई गई तो होलिका जल भुंज के राख हो गई। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों हाथ जोड़ के, और आग जल रही। अग्नि नारायण ने प्रहलाद जी की रक्षा कर ली। अब हिरण्यकश्यप और तड़प गया कि मेरी बहन मारी गई इसके कारण। और अंत में उसको लगा कि इसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, न पानी में डुबो पा रहा हूं, न आग में जला पा रहा हूं, न शस्त्र से काट पा रहा हूं, इसका मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अंत में सोचा कि इसको मैं काल कोठरी में बंद करवा देता हूं और इसको भोजन नहीं दूंगा, न पानी मिलेगा न भोजन, अपने आप ये पड़ा पड़ा 2-4 दिन में भूखा प्यासा मर जाएगा। अब जब प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद किया गया, भोजन पानी प्रहलाद जी को मिलना बंद, 4 दिन हो गए, भूख लगी प्रहलाद जी को। उस समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि जाओ, आप तो मैया हो, देखो आपका पुत्र भूखा है। लक्ष्मी जी ने चांदी के थाल में कई कई प्रकार के व्यंजन रखे और प्रहलाद जी को खिलाने के लिए आई। खिलाया, पानी पिलाया, थाली वहीं छोड़ के चली गई। हिरण्यकश्यप आया, देखा तो थाल में भोग। पूछा कि बताओ, मेरे मना करने के बाद भी तुमको यहाँ भोजन देने का साहस दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कह रहे, पिताजी आप फिर बार बार वही बातें क्यों करते हैं? मैं कितनी बार कहूं कि माँ का पेट तो इतना सा होता है, छोटा सा। छोटे से माँ के पेट में ये जीव 9 माह तक उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। इतने छोटे से माँ के पेट में 9 महीने तक जो नारायण हमारे भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में मेरे भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे वो? हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तो तेरा भगवान यहां भी आ गया। प्रहलाद जी ने कहा, फिर उल्टी बात, मैंने कब कहा कि वो आए थे? हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं आया। प्रहलाद जी ने कहा, मैंने ये भी कब कहा कि नहीं आए? अरे उनको कहीं आने जाने की जरूरत थोड़ी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
चारों तरफ चारों दिशाओं में वही है, मुझ में भी वही है और आप में भी वही है, इस पृथ्वी पे भी वही और इस आकाश में भी वही है। तब हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान चारों तरफ है तो इस खंबे में भी होगा ना। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल होंगे। तो कहा जब तेरा भगवान इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं। प्रहलाद जी ने कहा बुलाओ। ऐसे थोड़ी आते हैं कि आपने कहा दिखता क्यों नहीं तो दिखने लगा। अरे बुलाना पड़ता है, और ऐसे नहीं बुलाना पड़ता, प्रेम ते प्रकट, प्रेम से बुलाना पड़ता है तब प्रकट होते। हिरण्यकश्यप ने कहा तो तू बुला तेरे भगवान को, मुझे देखना है कि तेरा भगवान इस खंबे में है या नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है अच्छा मौका है इसे और इसके भगवान को मारने का। हिरण्यकश्यप अस्त्र शस्त्र लेने के लिए भीतर गया। अस्त्र शस्त्र लेने के लिए जैसे ही भीतर गया, यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए कि कह तो दिया है कि खंबे में भगवान है, पर क्या वास्तव में खंबे में भगवान है। और जैसे ही खंबे में कान लगाए हैं, खंबे के भीतर से सिंह की दहाड़, शेर की गर्जनाएं सुनाई दी। प्रहलाद जी भी समझ गए कि भगवान खंबे में आ चुके हैं। यहाँ भागा भागा हिरण्यकश्यप आया और आकर के हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार जोर से खंबे में किया। और जैसे ही गदा का प्रहार जोर से खंबे में किया, गदा के प्रहार से खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से सिंह गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सिंह गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अब जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ऐसे भयानक रूप को देख करके एक बार तो भीतर से डर गया कि ये है क्या। और प्रहलाद जी भी डर गए कि मैंने जिन नारायण को देखा है वो तो परम सुंदर है, ये क्या है। अब हिरण्यकश्यप अपने आप को संभाल के कहता रे नारायण तू मुझे क्या मारेगा, मुझे तो वरदान है, दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो एक बार खिड़की से बाहर झांक ले कि दिन है कि रात। अब जैसे ही खिड़की से बाहर झांका तो न दिन न रात। कौन सा समय था, यही वाला शाम का समय जिसको हम कहते हैं गोधूली वेला। इसलिए भी कहते हैं कि शाम के समय नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए शाम के समय भी खाना, सोना, वासना में लिप्त होना, पढ़ना इत्यादि इत्यादि काम नहीं करने चाहिए। ये वही समय। तो कौन सा समय था, न दिन न रात, शाम। अब कहता है अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र ना शस्त्र, मेरे नख तुझे मारेंगे, मेरे नाखून। मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा ना नर हूं ना देवता, नरसिंह हूं। फिर कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा इसलिए तुमको मारने के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण किया है, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको हम कहते हैं मल मास, जिसको हम कहते हैं अधिक मास। ये 13वां महीना इसलिए जोड़ा गया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो 13वां महीना बन गया। फिर कहता है पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा उसकी व्यवस्था करता हूं। पकड़ा उसको और पकड़ के अपनी जंघा पर लिटाया। और जब भगवान की जंघा पर लटका तो ना पृथ्वी ना आकाश, जंघा पर लटकाए और जंघा पर लटकाए लटकाए अपने दोनों हाथों के नखों से भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया, फाड़ दिया, विदीर्ण करके वहीं पृथ्वी पर फेंक दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप मारा गया। अब जब हिरण्यकश्यप मारा गया, गर्जना करते गुस्से में नारायण सिंहासन पर पधारे। अब सारे देवी देवता थर थर कांपे कि भगवान के इस नरसिंह रूप को कैसे शांत किया जाए। हम तो जा ही नहीं सकते इनके पास। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित कि मैं भी नहीं जा सकता। भोलेनाथ ने कहा मैं तो और नहीं जा सकता। देवताओं ने कहा हम भी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा मैं जाऊंगी, मेरे तो पति देव है ना। नरसिंह है तो क्या हुआ, पति है। अभी मैं जाऊंगी, 2-4 बातें प्यार से करूंगी, अभी ज्यों कि त्यों हो जाएंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा तो देवी जी कोशिश कर लो। लक्ष्मी जी जैसे ही मनाने के लिए, शांत करने के लिए गई, आधी दूर लक्ष्मी पहुंची और जब भगवान ने एक गर्जना की तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मी बोली आज तुम मेरे वश में भी नहीं है, आज तो मेरे वश में भी नहीं है। तो कहा आज आपके वश में भी नहीं तो किसके वश में है? कहा उसके वश में। किसके वश में? वो 5 वर्ष का जो खड़ा है ना, उसके वश में। किसके वश में है? कहा भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। किसके वश में है? कहा आज उसके वश में। वो छोटा सा 5 वर्ष का जो खड़ा है ना, हाथ जोड़ के उसके वश में, उससे कहो। प्रहलाद जी से कहा भैया जाओ, तुम ही जाओ। अब प्रहलाद जी भी थर थर कांपे, क्योंकि अब तक जो नारायण देखे तो परम सुंदर देखे थे, आज ऐसे भयानक रूप को देख के भीतर ही भीतर प्रहलाद कांप रहे कि मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कांपते हुए प्रहलाद जी भगवान के पास में जाके खड़े हुए, और जैसे ही पास में खड़े और जैसे ही भगवान ने प्रहलाद जी को देखा, प्रहलाद को देखते ही भगवान मुस्कुराने लगे। इतना क्रोध पल भर में शांत। जब भगवान अपने किसी प्रिय भक्त को देखते हैं ना, तो कितने अधिक क्रोध में भी क्यों ना हो, अपने भक्त के प्यारे से मुखमंडल को देख करके भगवान का भयंकर से भयंकर क्रोध भी शांत हो जाता है। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान मुस्कुराने लगे। दोनों हाथों से उठा के प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया है, अपने हाथों से प्रहलाद जी के बालों को संवारा है, अपनी जीभ से प्रहलाद जी के गालों को चाटने लगे। प्रहलाद जी के गाल भगवान जीभ से चाट रहे हैं। जैसे माता, जब बच्चे खेल कूद के आते हैं तो माता पिता बच्चों को चूमते हैं। माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को चूमते हैं कि थक गया है, आ गया है, बहुत देर बाद आया, कहाँ घूम रहा था, ऐसे करते हैं ना माता पिता छोटे बच्चों के साथ। वैसे ही जब प्रहलाद जी को भगवान ने गोद में बिठाया तो चूम तो सकते नहीं नरसिंह के रूप में, इसलिए अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाट रहे, मानो चूम रहे हो। प्रेम कर किया है प्रहलाद जी को, लाड़ दुलार किया है। और फिर लाड़ दुलार करते 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 भगवान कह रहे हैं कि बताओ भैया तुमको क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी कहते नारायण आपकी भक्ति के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए। और प्रहलाद जी अंत में कह रहे हैं प्रभु ऐसी कृपा कर दो, जब आप मुझे ना मिलो तो कामी पुरुषों की तरह मैं आपसे प्रेम करूं, और जब आप मुझे मिल जाओ तो लोभियों की तरह मैं आपको छिपा करके रख लूं। मेरा दिन और रात आपके नाम को लेते लेते बीत जाए, अर्थात प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दो। श्री प्रहलाद जी महाराज को भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए हैं।